हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ये सब्जेक्ट बीकॉम सेकेंड ईयर ऑडिटिंग सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स और ऑडिटिंग दोनों हैं, बट मैं स्पेसिफिकली आपको ऑडिटिंग के कुछ वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। और उससे पहले मैं आपको ऑडिटिंग से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम की सीरीज़ में आते हैं, मोस्टली यही क्वेश्चंस आते हैं बार बार रिपीट करके, उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनवाकर आपको आज की वीडियो में मैं इतना ही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ इस सब्जेक्ट के बारे में। तो आपका इनकम टैक्स और ऑडिटिंग के साथ ऑडिटिंग का जो पेपर है वो 25 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 25 मार्क्स के जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो आपको 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरी का सब्जेक्ट है। और क्लासेस ज़्यादातर यूट्यूब पे जो आपको मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा लेंदी और सीए पर्सपेक्टिव, जो सीए बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा है। तो बीकॉम वालों के लिए जो क्लासेस है वो कम अवेलेबल है। तो मैंने इसीलिए इनिशिएटिव लिया कि मैं आप तक ये छोटी सी हेल्प सब स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकूं। तो आप मेरा ये वीडियो देखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। तो आज हम बात क्या कर रहे हैं कि ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में क्या क्या आते हैं। और मैं ये आज क्वेश्चंस बता रही हूँ, बट आपको अगली सीरीज़ हर एक वीडियोस में, अगली मेरी वीडियोस जितनी आएगी उसमें इन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी मैं आपको समझा कर प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक ऑन ऑडिटिंग। तो ये पूरे सेशन या पूरे वीडियो को या ये पूरे टॉपिक या सब्जेक्ट को मैंने 6 चैप्टर में डिवाइड कर दिया और 6 चैप्टर में मुश्किल से 20 क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। लोगों को बहुत ज़्यादा इसी सब्जेक्ट में डाउट होता है, बट ये बहुत सिंपल सब्जेक्ट है और आसान क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ी सी टेक्निकल जो वर्ड्स हैं वो यहाँ काम आएंगे आपके, बट आपको इसमें से 25 आउट ऑफ 25 आप स्कोर कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन ऑडिटिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑडिटिंग का मतलब अगर मैं आपको नॉर्मली अभी बताऊँ, वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा थॉरली इस टॉपिक को समझाऊंगी। ऑडिटिंग का मतलब अगर मैं आपको बेसिकली समझाऊँ तो ऑडिटिंग का मतलब अगर आप मेरे इस रजिस्टर में देखेंगे तो ऑडिटिंग का मतलब होता है एग्जामिनेशन। ऑडिट मतलब आप चेक करो, ठीक है, चेकिंग करो, ऑब्जर्व करो। अब चेकिंग तो आप अपने भाई बहनों का फ़ोन भी कर लेते हैं, तो इसी तरीके से हम चेकिंग, फ़ोन या किसी पर्सन का कुछ चेक नहीं करना आपको, बस आपको चेकिंग करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसको चेक करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपने कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं आप, तो आपने तो 11 से ही पढ़ना सीख लिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको चेकिंग करनी है। आपको नहीं, बेसिकली अपॉइंट होता है एक प्रोफेशनल सीए, ऑडिटर जिसे हम कहते हैं। वो ऑडिटर क्या करता है, हम उसको अपॉइंट करते हैं एज अ कंपनी, हम उसे अपॉइंट करते हैं और वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करता है, चेक करता है। तो ऑडिटिंग का मतलब है चेकिंग। और ये कुछ कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी होता है और कुछ कंपनीज़ ऑडिटिंग ऑप्शनल करवाती हैं। तो फ़ायदे होते हैं ऑडिटिंग कराने के। आपको फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंस कराना है अपने आप को, तो आपको अपनी ऑडिटेड बुक्स दिखानी पड़ती है, तो वहाँ हेल्प हो जाती है। ठीक है, और कई जगह मैंडेटरी भी होता है ऑडिट करवाना कई कंपनियों को। तो ऑडिट का मतलब होता है आप एग्जामिनेशन कीजिए, आप चेकिंग करिए, वेरिफिकेशन कीजिए, इंस्पेक्शन कीजिए एज अ ऑडिटर। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप सबको पता है बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सारी चीज़ों को आपको चेक करना है। तो आज इसमें ऑडिटिंग का मतलब आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो गया होगा। ठीक है, ऑडिटर क्या करता है? हमारा जो पर्सन है जो ऑडिट करता है वो ऑडिटर है। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, उस पर अपना ओपिनियन देता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, आप देख लो। बाकी किसको ये ओपिनियन देना होता है या किसको ये बुक्स ऑफ अकाउंट, हमारी जो जनरल पब्लिक है उन तक हमें पहुंचाना होता है, कंपनियों को, अपनी जनरल पब्लिक को, क्योंकि वही तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनियों में, फाइनेंस करते हैं शेयर्स के फॉर्म में, डिबेंचर के फॉर्म में। तो उन्हें पता होना चाहिए कि भाई ये कंपनी का क्या हाल है। तो ऑडिट करवाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो जनता है, जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो और लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, उन्हें उस कंपनी के हालात के बारे में पता हो और वो अपना डिसीजन ले सके। ठीक है, तो ऑडिट का डेफिनेशन थोड़ा बहुत जो मैं आज समझा सकती हूँ वो मैंने आपको बता दिया। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के लिए पक्का ही आना है। इसके बाद थर्ड है अकाउंटिंग इज़ नेसेसिटी
वाइल ऑडिटिंग इज़ लग्जरी। ठीक है, मैंने कहा ना कि हर कोई नहीं करा, हर किसी को नहीं कराना पड़ता, कुछ लोगों को मैंडेटरी होता है, कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से कराते हैं। ठीक है, ऑफकोर्स सी बात है, कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसमें, आपका टाइम लगता है, आपका मनी लगता है, दोनों चीज़ें लगती है। तो हमें ये क्वेश्चन आएगा, अकाउंटिंग जो है वो नेसेसिटी होता है जबकि ऑडिटिंग लग्जरी है। ठीक है, उसके बाद अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर बुक्स कीपिंग एंड, अकाउंटिंग वहाँ शुरू होती है जब बुक कीपिंग ख़त्म होती है, और ऑडिटिंग तब शुरू होती है जब अकाउंटेंसी, मतलब आप अकाउंटिंग कर लेते हैं उसी के ऊपर तो आप ऑडिट करवाएंगे ना। ठीक है ना, बिना आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी हुई नहीं है तो किसकी ऑडिटिंग कराएंगे। तो ये स्टेटमेंट है, इसको जस्टिफाई करना है, इसका भी मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑडिटर इज़ नॉट अ वैल्यूअर येट ही इज़ इमीडिएटली कनेक्टेड विद द वैल्यू। वो वैल्यूअर नहीं होता कि आपकी, देखिए सब चेक करेगा वो कि आपने जो बिल्डिंग शो करी है, लैंड शो करी है बैलेंस शीट में, वो सही है या नहीं है। आपकी बिल्डिंग 1 लाख रुपए की है या 10 लाख रुपए की, आपने उसको 10 करोड़ की शो कर रखा है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो देखिए, ऑल्दो ऑडिटर कोई वैल्यूअर नहीं होता, फिर भी वो वैल्यूज़ करता है। ही इज़ इंटीमेटली कनेक्टेड विद अ वैल्यू, बट वो वैल्यू करता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको समझा दूंगी मैं। इसके बाद हमारा चैप्टर 2 आता है, टाइप ऑफ ऑडिट। इसमें से एक क्वेश्चन जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्टिन्यूस ऑडिट। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट के ऊपर एक क्वेश्चन 101% आएगा। तो कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या होता है, उसके मेरिट डीमेरिट पढ़ने हैं, और हाउ टू गार्ड अगेंस्ट द डीमेरिट, और डीमेरिट के अकॉर्डिंग डीमेरिट के अगेंस्ट गार्ड बताना है आपको। उसके बाद कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज डबल एज वेपन, कॉन्टिन्यूस ऑडिट डबल एज वेपन होता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन इंटरनल ऑडिटर भी अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो कंपनी से रिलेटेड 2 ऑडिटर होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब स्टैट्यूटरी, इंटरनल मतलब होता है कि कंपनी अपॉइंट करती है। ठीक है, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब होता है बाय स्टैचुएट, मतलब बाय लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें मैंडेटरी अपॉइंट करना पड़ता है। आगे मैं आपको बता दूंगी। चैप्टर नंबर 3 में हम आप जो पढ़ेंगे वो है ऑडिट प्रोसेस। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसका भी एक क्वेश्चन आता है इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं कह रही हूँ जितने मैंने बोले हैं ना टॉपिक, वो 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक्सप्लेन इंटरनल चेक एंड व्हाट एक्सटेंट एन ऑडिटर शुड डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। तो इंटरनल चेक पे किस तरीके से एक ऑडिटर डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ ऑडिटर फुली रिलाई ऑन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। क्या एक ऑडिटर इंटरनल चेक पर पूरे तरीके से विश्वास कर सकता है। ये कंपनी करती है इंटरनल चेक, डे टू डे रूटीन जो चेकिंग होती है वो इंटरनल चेक है। इसके बाद डिफाइन ऑडिट प्रोग्राम एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट चौथा चैप्टर है वाउचिंग। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आने वाला है, 8 से 8 साढ़े 7 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। वाउचिंग, और वाउचिंग को एक्सप्लेन करना है और वाउच करके दिखाना है कैश, सेल्स और बीआर को। वाउचिंग मतलब बेसिकली चेक करना है, जब आप सेल्स चेक करते हैं किसी कंपनी की तो ऐसे ही नहीं कि आपने बुक्स मंगवाई, तो आपको बहुत सारे प्रोसेस देखने पड़ते हैं, उसी को वाउचिंग मतलब होता है चेकिंग। वाउचिंग इज एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर 5 वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है और कुछ चीज़ों का वेरिफिकेशन आपको करके नहीं, मतलब हाँ लिखना है आपको। छठा जो चैप्टर है वो है ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आपको कंपनी ऑडिट के ऊपर भी आपको यहाँ डिटेल देनी है। जो सीए स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी होती है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी। तो क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर और डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट नोट्स आते हैं। कुछ शॉर्ट नोट्स में सबसे पहला मोस्ट सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक्सप्लेन टाइप ऑफ एरर एंड फ्रॉड द ऑडिटर इज एक्सपेक्ट टू डिडक्ट। ऑडिट करते समय ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई कुछ एरर्स जो होती हैं, देखो उसे यही तो ढूंढना होता है कि क्या फ्रॉड किया है कंपनी ने, या किस चीज़ का वैल्यूएशन ज़्यादा किया है, क्या कमियाँ, ये सब ढूंढना है। तो कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो ऑडिटर से एक्सपेक्ट की जाती है कि वो ढूंढेगा ही ढूंढेगा। उसके बाद है हाउ टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, किस तरीके से एक ऑडिटर एरर और फ्रॉड को रोक सकता है। उसके बाद टाइप ऑफ एरर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर फॉर एरर, वही एरर के टाइप बताने और वही ऑडिटर किस तरीके से उस एरर को ढूंढेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। शॉर्ट नोट्स में है ऑडिटर क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट, ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट, एक कंपनी ऑडिट का टॉपिक है जो मैं आपको करवाऊंगी, चैप्टर 6 जो हमने लिया अभी। उसके बाद है ऑडिट प्रोग्राम और उसके एडवांटेज। ये एक क्वेश्चन इसका भी फिक्स आना ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर। ऑडिट प्रोग्राम टू बी सर्विसेबल मस्ट बी इलास्टिक।
ऑडिट प्रोग्राम जो है वो इलास्टिक होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए जब उसे मॉडिफाई करना हो। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब बेसिकली अगर मैं बताऊं तो अब जब ऑडिटिंग करने जाते हैं तो उससे पहले आपको एक प्रिपरेशन करनी होती है कि हमें ये इस तरीके से चेक करना है, उसी को हम बेसिकली ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद है वर्किंग पेपर। ऑफ वर्किंग पेपर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। वर्किंग पेपर का मतलब होता है ऑडिटिंग शुरू करने से पहले से लेके एक्सेप्टेंस कर, आपको कंपनी ने अप्रोच किया तो उस अप्रोच से लेके आप जब तक उस कंपनी के ऑडिट को नहीं कर लेते, तो जो जो चीज़ें आप डॉक्यूमेंट फॉर्म में इकट्ठी करते हैं, आप सबूत, ऑडिटर के पास जो सबूत होते हैं कंपनी के हर चीज़ का, उसने ये चेकिंग किया, तो वो हर चीज़ अपने पास रखता है ताकि वो अगर कंपनी कहती है मैं तुमने ऑडिट ढंग से नहीं किया या कोई फ्रॉड हुआ कंपनी में, तो ऑडिटर के ऊपर भी बात आएगी, तो ऑडिटर एज अ सबूत वर्किंग पेपर को यूज़ कर सकता है। तो वर्किंग पेपर जो होता है वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होता है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट एविडेंस, शॉर्ट नोट्स इसके ऊपर भी आते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको मैं धीरे धीरे वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करती जाऊँगी। बहुत क्वेश्चंस देखने में बहुत लेंदी लग रहे हैं, लेकिन इसके आंसर उतने ही ईजी हैं। आप 25 में से 25 मार्क्स आराम से ले सकते हैं ऑडिटिंग में। तो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू।